नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये है रवि, जिसने अपने पढ़ने निकलने के मामले में ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस नहीं दी है। हमेशा से इसके मार्क्स एवरेज रहे हैं। ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है, ना ही कोई स्कॉलरशिप है और ना ही कोई जीनियस का टैग है इसके पास में। स्कूलिंग की बात करें तो हमेशा से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की। मीडियम कभी हिंदी रहा तो कभी रीजनल लैंग्वेज में इसकी पढ़ाई रही। यूपीएससी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, पर हां, सपने बड़े बड़े देख लिए, बट डाउट्स बने हुए हैं। तो इस तरीके से बहुत से इंडिविजुअल्स हैं जो यूपीएससी को टारगेट कर लेते हैं। क्या इन्हीं इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में आप भी हैं? अगर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि एक सवाल हमेशा बना रहता है कि क्या यूपीएससी जीनियस लोगों के लिए ही होती है या सिर्फ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इसको क्रैक कर पाएंगे। सवाल का जवाब कुछ ऐसा है कि जिसमें हम यहां पर एक्सप्लोर करेंगे कि जिन लोगों ने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से की है, जिन लोगों ने अपनी स्कूलिंग के टाइम पे अपने मार्क्स की अगर आप उनकी बात करोगे तो आपको 60 to 70% के बीच में वेरी करते दिखेंगे। और कुछ तो एग्जाम्पल ऐसे भी मिलेंगे जो 12th में फेल, जैसे कि मनोज जी का एग्जाम्पल आपने अच्छे से देख लिया, 12th फेल तो मूवी भी आई थी। तो यहां पर क्या यूपीएससी केवल जीनियस टैग वालों के लिए ही बनी हुई है? तो इसके लिए हमें अपने आप को पहले इवैल्यूएट करने की जरूरत है। भाई सीधी बात है कि जब हम ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास में पहली चीज तो यही नहीं पता होता कि लाइफ करियर क्या चीज है। हम पढ़ाई करते चले जाते हैं, 12वीं पास करने के बाद पता पड़ता है यार स्ट्रीम्स भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। 10वीं के बाद में तो यूं देख लिया कि दोस्त ने लिया तो उसके पीछे पीछे हम लग गए। पर 11वीं 12वीं जब की तो उसके बाद में पता पड़ता है कि यार ग्रेजुएशन में भी हमें कुछ ना कुछ सब्जेक्ट ऑप्ट करने पड़ेंगे। और ग्रेजुएशन जब तक होती है तब हमें पता पड़ता है यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाम का भी कोई एक खेल होता है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी जिंदगियां सेटल करके बैठे हुए हैं। तो वो जो पन्ने एक के बाद एक खुलते रहते हैं ना, उनके चलते जब उम्र बीतती चली जाती है या फिर आपके पास में यूं लगता है कि यार मेरे पड़ोस में कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जो बहुत ही अवेयर है, बहुत आगे सोच के चल रहा है और मैं पीछे हूं, तो कहीं मैं एकदम ही तो फेल नहीं हो गया हूं लाइफ में। देखो, इसका जवाब यहां से हम 2 एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल से निकालेंगे। एक है रतनदीप गुप्ता जी। इनका आप स्कोर देखो, हिंदी मीडियम से स्कूलिंग है, 66% 10th में, 11th में ग्रेस मार्क्स से पास हुए। यूपी बोर्ड से इन्होंने 11वीं 12वीं पास की 51%, बीए में 59%, एमए में 48%। बिल्कुल एवरेज परफॉर्मेंस। इनके द्वारा कहा गया कि मैं स्कूल जाता था तो मुझे यही नहीं पता कि सब्जेक्ट लेने से होता क्या है। तो 12वीं पास करने के बाद में जब ग्रेजुएशन कर ली तब जाकर के समझ में आया, अरे यार लोग तो डॉक्टर इंजीनियर बनने के बारे में सोचते हैं, तब जाकर के डॉक्टर बनने के लिए पीसीबी लेते हैं तो इंजीनियर बनने के लिए पीसीएम लेते हैं। इस हद तक इनके पास में नॉलेज की कमी थी या फिर अवेयरनेस नहीं थी। इसके लिए किसी एक इंडिविजुअल को हम ब्लेम नहीं कर सकते। हमारे आसपास में ऐसा माहौल नहीं होता तो प्रॉब्लम होती है। बट फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि भाई ग्रेजुएशन जब कंप्लीट होगी तो देखा कंपटीशन भी एक एग्जाम हुआ करती है अलग अलग लेवल पे, तो इन्होंने सबसे पहला टारगेट किया कि भाई मुझे मेरी इंग्लिश अच्छी करनी है। इनका खुद का लिखा हुआ ये लेटर, आप ध्यान से पढ़िए इसको, समझ गए। इसके बाद में एसबीआई की क्लरिकल एग्जाम पास कर दी। फिर बाद में इनको जब कॉन्फिडेंस मिला कि यार ये एग्जाम में क्रैक कर सकता हूं तो चलो एसएससी के लिए ट्राई करते हैं। 3 बार क्वालिफाई कर दिया एसएससी को। और फिर उसके बाद में 2017 में यूपीएससी में अपनी रैंक निकालते हुए इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज ज्वाइन कर ली और अभी भी उसके अंदर आप काम करते हुए अभी पाए जाते हैं। तो पॉइंट क्या है कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपके अंदर अगर जज्बा है, आपके अंदर ग्रिट है कि हां जी मुझे मेरा काम करना है, सबसे पहले ड्रीम को देखो। ड्रीम के लिए आप अपने हिसाब से एफर्टफुल बने रहिए, रिजल्ट मिलेगा। ऐसा ही कुछ एग्जांपल यहां पर आशीष ठाकुर का भी है। इनका भी आप देखो, 10th में 68%, 12th में 62%, पीसीएम थी, चलो ठीक है। फिर इन्होंने एजुकेशन ग्रेजुएशन थोड़ा ठीक ठाक लेवल पे कर लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। बट पॉइंट इज कहीं ना कहीं इनके पास में वही इशू था कि मैं हिंदी मीडियम से हूं, सिलेक्शन यूपीएससी के अंदर इंग्लिश मीडियम वालों के ज्यादा होते हैं। तो इन्होंने भी वही एफर्ट 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए। सबसे पहले इन्होंने बैंक पीओ, एसएससी सीजीएल ये एग्जाम्स निकाले और फिर उसके बाद में 2018 में 346वीं रैंक ली। और अल्टीमेटली इनसे जब पूछा कि मूल मंत्र क्या है, तो मूल मंत्र भाई सीधी बात है, कभी भी सपनों में कमजोर मत पड़ो, डिजायर हमेशा मेंटेन रखो कि मुझे ये चाहिए और उसके लिए फिर हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क का तो कोई ऑल्टरनेट ही नहीं होता और आपके पास परजीवियरेंस होनी चाहिए,
परजीवियरेंस का मतलब सिंपल है कि आप किसी भी बुरी परिस्थिति से निकले, आपको सुबह उठ के पढ़ाई करनी है, दैट मीन्स करनी है। आपके पास में सपने बड़े होने चाहिए, उन सपनों के लिए आपको जज्बा खुद से तैयार करना होता है। बहुत से लोग तो मैं आपको बता देता हूं दिल्ली में जो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम कर रहे हैं, वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी क्रैक करने के लिए। तो जब आपको थोड़ी बहुत फैसिलिटी घर वालों की तरफ से मिल रही है तो कमी ना निकालते हुए अपनी तरफ से एफर्ट लगा दीजिए। ऐसा ही केस विवेक कुमार का भी है, जो कि अभी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अंदर कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर काम कर रहे हैं, वो ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। उनके द्वारा अपना एक्सपीरियंस बताया गया कि मैं 12वीं क्लास में फेल हुआ, बट मैंने मेरी तैयारी को नहीं छोड़ा। मैं हिंदी मीडियम से बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं और अल्टीमेटली जब मैंने तैयारी की इंग्लिश लिटरेचर से, फिर मैंने पढ़ने की कोशिश की क्योंकि मुझे इंग्लिश पे कमांड अच्छी करनी थी। देखो लोग करते हैं मेहनत भाई, यूपीएससी आपकी जो मेहनत है ना वो ही चाहिए यूपीएससी को। आप खुद देखेंगे नोटिफिकेशन हमने प्रीवियस डेज के अंदर अच्छे से कवर किया है, कहीं पर भी मिनिमम मार्क्स की बात नहीं की कि 70% चाहिए, 40% चाहिए या 100% चाहिए, कुछ नहीं। वहां पर सिंपल बोला कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद में यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको ध्यान से समझो और उसको पढ़ो, प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत करो। मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, बस हो गया काम। इसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर एडवाइस। बस ये आपको टाइम टू टाइम मिल जाए ना, फिर आपके अंदर कोई कमी नहीं रहेगी। कमी सिर्फ ये रहती है तो वो मेहनत की और सही तरीके से अपनी मेहनत को अंजाम तक पहुंचाने की, बस दैट्स इट। इसके अलावा यूपीएससी आपके अंदर कुछ चेक नहीं करती। और बाकी जो लोग हैं वो भी वही 3 स्टेज पास करते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू, जो कि आपको भी पास करनी है। तो यहां पर यूपीएससी कुछ बायसनेस नहीं रखती है कि हाँ जी जो इंटेलिजेंट है, जो जीनियस टैग लेकर के आ रहे हैं उन्हीं को प्रेफरेंस मिलती है। नहीं, आप भी जीनियस हैं, फर्क इतना सा है कि आपको अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करके मेहनत करनी है, सिंपल सी बात है। और इसी बात को इंश्योर करने के लिए PWIS की तरफ से भी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। बट यस, आप अपना एक्सपीरियंस जो भी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, राइट। 26 जनवरी जो अभी गई है हमारी, उसके उपलक्ष्य के ऊपर जितने भी यूपीएससी कोर्सेज चल रहे हैं उन सब पे 80% तक अभी ऑफ चल रहा है। तो आप यूपीएससी के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि आपको मेंटरशिप भी यहां पर दी जाएगी। कुछ डिफरेंट कोर्सेज के अंदर आपको ये दी जा रही है फैसिलिटी, जिससे आपको प्रॉपर एक गाइडेंस मिल जाए कि कब क्या पढ़ाई करनी है। क्योंकि कई बार आते हैं लाइफ में, लो पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, डाउनफॉल्स आते हैं, बट हमें एक बार फिर से उठ खड़ा होकर के फाइट बैक करना होता है, राइट। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।